नमस्कार दोस्तों, भारत स्वदेशी वॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रॉयल बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर के बीच में अंतर करने जा रहे हैं कि उन दोनों में से आखिर कौन जीतेगा, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, जब भी हम बिग कैट्स के बारे में सुनते हैं, बिग कैट्स का नाम सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले जो आता है वो आता है लोयन का नाम और आता है टाइगर का नाम। और टाइगर में भी जो सबसे पहले आता है वो आता है रॉयल बंगाल टाइगर का नाम और साइबेरियन टाइगर का नाम। तो आज इन्हीं दोनों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर वर्सेस साइबेरियन टाइगर। पहले बात कर लेते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है और साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में भी यह पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर और कहाँ कहाँ पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है भारत में, भूटान में और तिब्बत के तराई जंगलों में और नेपाल में और बांग्लादेश में भी बंगाल टाइगर जो है पाया जाता है। बंगाल टाइगर को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। तो रॉयल बंगाल टाइगर की जो लंबाई होती है वह 3.2 मीटर तक होती है। रॉयल बंगाल टाइगर में जो फीमेल्स की लंबाई होती है वह होती है 2.7 मीटर तक। और जो रॉयल बंगाल टाइगर में मेल का वजन जो होता है 295 किलोग्राम तक होता है। रॉयल बंगाल टाइगर में जो सबसे ज़्यादा वेट जो है रिकॉर्ड किया गया है वह है 389.5 किलोग्राम तक का। और वहीं बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर में फीमेल की, तो उसका वजन होता है लगभग 150 से 181 किलोग्राम तक वजन होता है। रॉयल बंगाल टाइगर के जो कैनाइन्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, लगभग 4 इंच के उनके कैनाइन होते हैं। और जो उनके पंजे होते हैं वह भी काफ़ी बड़े होते हैं, वह भी 10 सेंटीमीटर के आकार के होते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर की जो बाइट फोर्स होती है वो होती है 1050 PSI तक वह होती है। और जो इसकी जो दहाड़ है वह काफ़ी दूर तक सुनाई देती है, काफ़ी मीलों दूर तक उसकी दहाड़ है सुनाई देती है। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ही खतरनाक बिग कैट होता है। यह बहुत ही ताकतवर होता है। जो उसकी मसल्स होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और यह इसको शिकार करने में भी काफ़ी मदद करती है। इसका जो साइज़ होता है, जो उसकी पावर होती है, वैसे बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने में भी मदद करती है। तो रॉयल बंगाल टाइगर एक ही बार में 40 किलोग्राम तक मांस को भी खा सकता है। रॉयल बंगाल टाइगर पेड़ पर भी चढ़ सकता है शिकार करने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए। साथ ही यह बहुत ही अच्छा स्विमर भी होता है। ये पानी में भी अपने शिकार को बचने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। पानी में भी ये जैसे नदियों में, तालाब में भी जाकर ये अपने शिकार को कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा स्विमर भी होता है। और जो रॉयल बंगाल टाइगर की स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक वह पहुंच सकता है, उतनी ही उसकी स्पीड होती है। और जो उसकी स्किन होती है, जिसका फर होता है, वो थोड़ा हल्का होता है और नारंगी रंग का होता है, जिस पे ब्लैक कलर की धारियाँ होती है। और जो उसके पेट का जो भाग रहता है वह वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद कलर का रहता है। रॉयल बंगाल टाइगर ग्रासलैंड में पाया जाता है, वनों में पाया जाता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर की जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो बहुत ही पावरफुल होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। यह अगर किसी आदमी को, किसी जानवर को एक बार देख लेता है तो ऐसे लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक इसे याद रख सकता है। और यह जो उसकी याददाश्त होती है, रॉयल बंगाल टाइगर की जो याददाश्त होती है वो इंसानों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर की डाइट की। जैसा कि सभी जानते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो है एक मांसाहारी जीव है। ये मांस ही खाता है। जो उसका शिकार होता है वह होता है चीतल का ये शिकार करता है, दूसरे हिरणों का ये शिकार करता है और उसके साथ ये नील गाय का शिकार करता है, सांभर का शिकार करता है और इसके साथ ये बारहसिंगा का शिकार कर सकता है और ये गोर का भी शिकार कर लेता है। कई अवसरों पर पाया गया है कि ये जो यंग गोर होते हैं उनका भी ये शिकार कर लेता है। साथ ही ये छोटे जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं और करते भी हैं। पाया गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर खरगोश का शिकार करते हैं, मोर का भी कर लेते हैं और साथ ही लंगूर बंदर जो होते हैं यह उनका शिकार भी कर लेते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर घात लगाकर शिकार करते हैं। वह घात लगा के शिकार के पास जाते हैं और उसके पास पहुंचकर वह एकदम से उसका पीछा करते हैं और अपने शिकार को वह पकड़ लेते हैं। और उसके साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं वह अपने शिकार की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे मारते हैं या फिर उसका दम घोट के उसे मारते हैं। उसके जो गले की जो नस होती है उसका गला दबा के उसकी जो गले की नस होती है उसको काट के वह उसको मार देते हैं, यानी उसकी सांस को रोककर वह उसको मार देते हैं।
तो दोस्तों यह थी रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जानकारी। अब हम जान लेते हैं साइबेरियन टाइगर के बारे में। साइबेरियन टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो साइबेरियन टाइगर जो है वो पाए जाते हैं रूस के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही वह चीन के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं और साइबेरिया में भी यह पाए जाते हैं। और इनकी जो संख्या है वह बहुत ही कम हो चुकी है। शिकार आदि के कारण इनका जो फर होता है वो मोटा होता है। बर्फीले इलाके में यह रहते हैं, इसलिए इनका जो फर भी होता है वह उसके अनुसार होता है, मोटा होता है, ताकि ये उस बर्फीले इलाके में रह सके, उस सर्दी को यह सहन कर सके। माइनस में जो वातावरण रहता है वहाँ पे बर्फीला, उसमें ये काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे रह सकते हैं। इनका जो फर होता है वह मोटा होता है और नारंगी कलर का होता है, ब्लैक धारियाँ इन पे भी होती है और साथ ही जो इसका जो पेट होता है वह वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का इसका वहाँ पे फर होता है। तो साइबेरियन टाइगर की लंबाई कितनी होती है? तो साइबेरियन टाइगर की जो लंबाई होती है वह उनमें जो मेल की लंबाई होती है वह होती है 3.7 मीटर के आसपास उनकी वह लंबाई होती है और जो साइबेरियन टाइगर में जो फीमेल की लंबाई होती है वह 2.4 मीटर से 2.7 मीटर के आसपास तक उनकी वह लंबाई होती है। साइबेरियन टाइगर में जो मेल का वजन होता है वह होता है 320 किलोग्राम तक वह उसका वजन होता है और 400 किलोग्राम से ज़्यादा तक उसका वजन हो सकता है। और इसी के साथ जो फीमेल साइबेरियन टाइगर होती है उसका जो वजन होता है वह 160 किलोग्राम से 180 किलोग्राम तक हो सकता है। साइबेरियन टाइगर अपने वजन से और अपने जो आकार है, लंबाई है, ऊंचाई है, उससे वह बहुत ही शक्तिशाली तगड़ा बिग कैट होता है। जो उसकी मांसपेशियाँ होती है वह भी बहुत तगड़ी होती है। जो उसका फर होता है वह भी उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साइबेरियन टाइगर जो है वो सबसे बड़ा बिग कैट होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। साइबेरियन टाइगर के भी जो कैनाइन होते हैं वह 4 इंच तक होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक होते हैं और जो उसके पंजे होते हैं वह भी रॉयल बंगाल टाइगर की ही तरह बहुत बड़े होते हैं। और जो साइबेरियन टाइगर के जो पंजे होते हैं वह इंसान की हथेली से 2 गुने होते हैं। साइबेरियन टाइगर को भी रॉयल बंगाल टाइगर की ही तरह अकेले रहना पसंद है और वह झुंड बना के नहीं रहते, वह अकेले रहते हैं और मेटिंग के समय ही वह साथ आते हैं। साइबेरियन टाइगर का जो एरिया होता है जहाँ पे वह रहते हैं वह काफ़ी बड़ा होता है। रॉयल बंगाल टाइगर के एरिया के अनुपात में वह काफ़ी बड़ा होता है। जो साइबेरियन टाइगर होता है उसकी जो बाइट फोर्स होती है वह 950 psi से 1000 psi तक हो सकती है। साइबेरियन टाइगर की डाइट क्या होती है? तो साइबेरियन टाइगर भी मांसाहारी होता है, वह मांस खाता है। साइबेरियन टाइगर की जो डाइट होती है उसमें होता है डियर यानी कि हिरण, वाइल्ड बोर होता है यानी कि जंगली सुअर और उसी के साथ वह काले भालू और भूरे भालू यानी ब्राउन बियर को भी मार देते हैं और उसको खा लेते हैं। साथ ही वह उसके जो शिकार में शामिल होता है, एल्क भी उसके शिकार में शामिल होता है, वह एल्क को भी मार के खा लेता है। तो दोस्तों आपने देखा साइबेरियन टाइगर भी बहुत विशाल और बड़ा होता है और रॉयल बंगाल टाइगर भी एक विशाल और बड़ा शक्तिशाली जीव होता है, प्राणी होता है। दोनों ही बड़ी बिग कैट्स जो ताकतवर होती है, पावरफुल होती है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से आखिर अगर इनकी लड़ाई होती है तो इनमें से कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है? अगर इनकी साइज़ की बात करें तो हमने जान लिया है, इनके वेट की बात करते हैं, इनके साइज़ की बात करते हैं, इनकी वेट की बात करते हैं, इनके जो कैनाइन है, इनके जो क्लोज हैं, इनकी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है? तो ये दोनों ही बिग कैट्स जो है बहुत बड़ी और खतरनाक होती है, पर हम देखते हैं तो साइबेरियन टाइगर जो है वह रॉयल बंगाल टाइगर से कहीं ना कहीं लंबाई और वज़न में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस कारण हम सोच सकते हैं कि वह रॉयल बंगाल टाइगर पे भारी पड़ सकता है। पर कई बार देखा गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर भी वज़न में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हो सकता है रॉयल बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर की लड़ाई हो तो उनमें से 50-50 भी हो सकता है कि रॉयल बंगाल टाइगर भी जीत सकता है और साइबेरियन टाइगर भी जीत सकता है। पर अपने वेट और साइज़ के अनुसार जो उसकी लंबाई है उसके अनुसार हमें लगता है कि साइबेरियन टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर को शायद हरा दे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।